Good morning, students. Today I will teach you science for class 7th. Chapter 9 Respiration in organisms यानी ऑर्गेनिज्म में श्वसन। Our body needs energy to do various works. हमारे बॉडी को बहुत सारे काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस एनर्जी इज़ लॉक्ड इन फूड वी ईट। और यह एनर्जी जो फूड सब्सटेंस हम खाते हैं उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज दिस स्टोर्ड एनर्जी। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड these points. Our body needs energy to perform various functions such as digestion, excretion and reproduction. हमारे बॉडी को डाइजेशन यानी पाचन, उत्सर्जन एवं रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। We know that cell is the smallest structural and functional unit of life. यानी कोशिका सेल हमारे बॉडी का, हमारे लाइफ का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। A cell needs oxygen to break down food and release energy. कोशिका को फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। द एयर वी ब्रीथ इन हैज़ ऑक्सीजन। जो एयर हम सांस द्वारा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन 21% होता है। दिस ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। और यह ऑक्सीजन हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचती है। द सेल यूजेज दिस ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड। और यह सेल या कोशिका ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फूड सब्सटेंस में जो एनर्जी स्टोर है उसको रिलीज़ करती है। रेस्पायरेशन यानी श्वसन। The process of taking in oxygen by the cells, using it for the release of energy and removing waste products such as carbon dioxide and water is called respiration. यानी रेस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिसमें सेल ऑक्सीजन गैस लेती है और उसको यूटिलाइज करके फूड सब्सटेंस से एनर्जी रिलीज करती है एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करती है। इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन यानी श्वसन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। और रेस्पायरेशन प्रोसेस 2 स्टेप में होता है, 2 चरणों में होता है। ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग यानी सांस लेना, जिसे बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा है सेलुलर और इंटरनल रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन या इंटरनल रेस्पायरेशन का मतलब होता है सेल के द्वारा, सेल के अंदर यानी आंतरिक श्वसन। द फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द लंग्स एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। यानी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन रिच एयर को नाक के माध्यम से हम ले जाते हैं, तो लंग्स में ऑक्सीजन रिच एयर का पहुंचना और फिर लंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना ही ब्रीथिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। फूड सब्सटेंस के ब्रेकिंग डाउन से यानी उसके डिकम्पोजिशन से, उनके टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है और ये सब चीज़ें सेल के अंदर होती हैं, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पायरेशन कहा जाता है और इंटरनल रेस्पायरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो रिलीज्ड। और इस प्रोसेस के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होती है। यू कैन सी हियर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में नाक के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। यह लंग्स है यानी फेफड़ा है,
श्वसन नली के द्वारा एयर लंग्स में आता है, फेफड़े में आता है, और यह सेलुलर जो इंटरनल रेस्पायरेशन यानी सेलुलर रेस्पायरेशन है, इसमें बॉडी के अंदर हर एक सेल में सेलुलर रेस्पायरेशन या इंटरनल रेस्पायरेशन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं, और जो फूड सब्सटेंस है वह डाइजेस्ट होकर डाइजेस्टेड फूड इन इट्स सिंपल फॉर्म इज टेकन बाय सेल। और जब फूड सब्सटेंस को यह डिकम्पोज कर देता है तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और यह फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। डियर स्टूडेंट्स, you have to understand all points. You can see here ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सिंपलेस्ट फार्म ऑफ फूड इन सेल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं, वाटर को भी रिलीज़ करते हैं, प्लस एनर्जी। यानी जब फूड सब्सटेंस का कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पायरेशन रिएक्शन। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जब इसका रेस्पायरेशन होता है, रिएक्शन होता है, रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस के द्वारा फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड learn some points. Thank you very much.